तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना पाखंड है या फिर साइंस का इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है? जी हाँ, जो लोग चीख चीख कर ये कहते हैं कि तुलसी के पौधे में एक लोटे से नीचे पानी डाल दो, ऐसे जल चढ़ाकर पाखंड दिखाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा पाखंड करने की क्या जरूरत है? तुलसी भी तो एक पौधा ही है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पाखंड नहीं, वैदिक विज्ञान है, एक सनातन का विज्ञान है। अगर आप एक सनातनी हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको भी अपने धर्म पर गर्व होगा। जी हां, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित तिवारी आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी बातें जिन्हें लोग पाखंड मानते हैं, और मैं उन पाखंड में आपको विज्ञान ढूंढ कर बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं तुलसी के वृक्ष में जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं। वैदिक धर्म के अनुसार तुलसी को महत्वपूर्ण वृक्षों में रखा गया है। सनातन धर्म में तुलसी वैदिक शास्त्र के अनुसार एक हमारे लिए आराध्य देवी है, जिनकी उपासना और साधना काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। हमारे ऋषि मुनि इस बात को बहुत पहले ही समझ गए थे। अब आपको समझने की जरूरत क्या है। हम तुलसी में जल देते हैं तांबे के लोटे से। अब इसके हमें क्या फायदे हैं साइंस के मुताबिक, वो भी आप यहां समझ लीजिए। सबसे पहले पानी के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनको आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी का जो सूत्र है वो है H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर यह तत्व बनता है। पानी के अंदर जो मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं वो Ca, Mg, NaCl जैसे सॉल्ट मिनरल तत्व आदि पाए जाते हैं। और तांबे का लोटा, कॉपर, आप सभी जानते हैं आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको आरओ दे रही हैं या पानी को फिल्टर करने के लिए जो उपकरण दे रही हैं, कह रही हैं कि इनमें तांबा है। तो भाई तांबे के गुण तो हमारे बाप दादे काफी पहले से जानते थे, जो आज आप बता रहे हो। तो जो तांबा होता है, जो कॉपर होता है, वो अपनी एक विशेष योग्यता रखता है। इसमें पानी आने के बाद शुद्ध हो जाता है और कॉपर से चार्ज हो जाता है साइंस के मुताबिक। अब पानी के जो तत्व हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कॉपर वाटर से चार्ज जो वाटर है, जो पानी है। अब हमने लोटे में जल लेकर ऊपर से तुलसी के वृक्ष में जल दिया। अब तुलसी के पौधे के गुण भी आप जान लीजिए कि तुलसी के पौधे में आखिर क्या क्या पाया जाता है। विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड जैसे तत्व, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और पारा जैसे तत्व तुलसी के वृक्ष के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका पूरा वैज्ञानिक कारण आप और समझ लीजिए। ये जो तत्व हैं, ये तत्व हमारे शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, जो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। तुलसी के पौधे में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अब होता क्या है, हमने पानी लिया तांबे के लोटे में, तो जो पानी के तत्व हैं वो कॉपर से चार्ज हुए, तो क्या हुआ, कॉपर वाटर हुआ। उसके साथ तुलसी के पौधे में जो तत्व हैं वो सारे तत्व, अब हमने किया क्या, सूर्य के सामने तांबे के लोटे से जल दिया, तो सूर्य से आने वाला विटामिन D3 कॉपर वाटर के पानी से जब टकराएगा तो उसके अंदर से एक रेनबो अर्थात 7 रंग निकलेंगे। वो 7 रंग जो हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, हमारी आंखों पर, हमारे चेहरे पर, हमारे गले पर, हमारे हृदय पर, हमारे पेट पर, हमारे सर पर, वो 7 रंग हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का कार्य करते हैं। ये साइंस भी मानता है। फिर क्या होता है, बहुत से तत्व हमारी बॉडी में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें सोख लेती है और कुछ तत्व लौट जाते हैं। लेकिन विटामिन सी जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी आंखें होती हैं काली। इस बात को आप समझ लीजिए कि कोई भी तत्व या कोई भी चीज जब हमारी तरफ आती है तो जो काला कलर है वो उस तत्व को सोखने का काम करता है। इसीलिए बड़े बड़े विमान या फाइटर जेट्स में नीचे काला कलर किया जाता है ताकि रडार की पकड़ में ना आए। ठीक
शेर या किसी भी जानवर की आंखों के पास भी काला कलर होता है। ये सूर्य की रोशनी को सोखने का काम करता है, जिससे दूर तक देखने में मदद मिलती है। हमारी आंखों की पलकें और हमारी आंखों का वर्ण भी काला ही होता है, इसीलिए हम इतनी दूर तक आसानी से देख पाते हैं। तो वो तत्व हमारी बॉडी सोख लेती है। अब होता क्या है कि हमने जब तुलसी के पौधे को जल दिया, तुलसी के वृक्ष को जल दिया, तो पानी की बूंदें जो है वृक्ष के ऊपर या उसके आसपास जम जाती हैं। अब सूर्य क्या करता है, सूर्य उस पानी का वाष्पीकरण करता है। तो उस पानी के वाष्पीकरण के साथ पानी के सारे पोषक तत्व, कॉपर वाटर से चार्ज वाटर का तत्व और तुलसी के वृक्ष में पाए जाने वाले तत्वों का वाष्पीकरण होता है। हमारा शरीर जो है सूर्य से विटामिन डी लेता है, लेकिन वो दिखता है कैसे हम ले लेते हैं? नहीं दिखता ना। ठीक वैसे ही जब हमने जल दिया तो उस पानी का वाष्पीकरण होगा, वहां से वाष्प उठेगी जो सीधा ऊपर की तरफ जाएगी। तो तुलसी के पौधे में पाए जाने वाला विटामिन, कैल्शियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी वायरल जैसे जो पोषक तत्व तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं ना, वो वाष्पीकरण के कारण हमारे घर के बाहर एक लेयर तैयार कर लेते हैं। और वो लेयर होती है सूर्य से निकलने वाले 7 रंग के रूप में, अर्थात रेनबो के रूप में। तो उससे होता क्या है कि जो वातावरण में जो विषाणु हैं, जो कीटाणु हैं, जो हमें बीमार करते हैं, वो सभी इन तत्वों के कारण हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है तुलसी के पौधे में जल देने का। अक्सर आप सभी के घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की तरफ होता है। तो क्यों तुलसी के पौधे को घर के मुख्य द्वार के सामने लगाया जाता है? क्योंकि हमारा आना जाना वहीं से बना रहता है। और आप सब जानते हैं कि हमें अगर वायरल हो जाता है तो तुलसी के वृक्ष का काढ़ा, पत्तियों का काढ़ा कितना इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि तुलसी के वृक्ष में जल चढ़ाना पाखंड है या फिर विज्ञान। और अगर विज्ञान है तो एक बार सनातन धर्म कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।